क्या बोला जी आपने? इस्लाम की कौन सी बात बुरी लगी? कौन सा मतलब इस्लाम का कौन सा मतलब कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जिससे आपको मतलब छेड़ पड़ी आपके अंदर, मतलब कि ये मतलब इस्लाम अच्छा नहीं हो सकता, ऐसी भावना आपके अंदर, ऐसी फीलिंग आई, ऐसी थॉट्स आई? कौन सी ऐसी एक्टिविटी जिसके ऊपर आपको ऑब्जेक्शन है? असल में शुरुआत में तो मैंने साइंस की वजह से इस्लाम छोड़ा था, यानी कि शुरुआत में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वजह से मैंने इस्लाम छोड़ा। लेकिन फिर क्या हुआ, एक्स मुस्लिमों से भेंट हुई और जब पता चला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो चरित्र है वो ऐसा है, फिर मैंने पक्का ही सोचा कि भाई ये है। अब धीरे धीरे नॉलेज होती गई, फिर मैंने इस्लाम पूरा ही छोड़ दिया। मतलब किस तरह आपको मतलब नबी अलैहिस्सलाम के कौन सा ये चरित्र पे ऑब्जेक्शन है? हाँ, जैसे कि उनके चरित्र पे तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं, लेकिन एक चीज है, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो निकाह हुए, शादी हुए, है ना, तो उससे मुझे बड़ा एतराज है। उनके जितने भी निकाह हुए, तो एक तो उन्होंने एक छोटी बच्ची से निकाह किया, हजरत आयशा से। अब कई लोगों के लिए ये जो है वो सामान्य बात है, लेकिन मेरे लिए ये कोई रोल मॉडल नहीं कर सकता। उसका हर चीज एक उच्च दर्जे का होना चाहिए, महान होना चाहिए। तो कोई छोटे बच्चे से निकाह कर रहा है तो इंसान कैसे महान या कैसे उच्च दर्जे का हो सकता है? ऐसे इंसान को तो समाज सही दृष्टि से नहीं देखती, तो किस तरह से कोई नबी हो सकता है? दूसरी, उन्होंने सफिया के साथ जो किया था, फिर अपनी बहू जैनब के साथ जो किया, तो ये जो चीजें हैं, और फिर जो क्या आपसे एक क्वेश्चन है मेरा कि देखो वाल्मीकि रामायण के अकॉर्डिंग भी जब राम जी की शादी हुई थी तब उनकी आयु 9 वर्ष की थी और माता सीता की आयु 6 वर्ष की थी, तो इस पे आपको ऑब्जेक्शन है? देखो, एक चीज है कि राम जी की जब शादी हुई थी, कितने वर्ष का थे राम जी? कितने वर्ष के थे? 9 वर्ष के थे। 9 वर्ष के राम जी 9 साल के थे। और सीता जी? माता सीता 6 वर्ष की थी, 6 वर्ष। वाल्मीकि रामायण। हाँ, चलो ठीक है, मैंने तो रामायण नहीं पढ़ा, लेकिन आप बोल रहे हो तो यकीन कर लेती हूँ कि आपने पढ़ा है। ठीक है, अब एक मिनट मैं रेफरेंस दे देता हूँ ताकि कोई ये ना करे कि बिना रेफरेंस के बात की। 1 मिनट दीजिए मुझे, तब आप अपनी बात कंटिन्यू रखिए। ईयरफोन हटा लीजिए, ईयरफोन हटा लीजिए। आपका ईयरफोन जो है वो दिक्कत कर रहा है। हाँ, ईयरफोन हटा लीजिए, बहुत दिक्कत हो रही है आपके ईयरफोन से। आपकी मेरा स्पीकर मतलब हाँ, स्पीकर खराब है मेरा। अगर ईयरफोन लग गया तो तब हमारे नबी की उम्र 24-25 साल के थे। आई थिंक हाँ 24-25 इयर्स थी और अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र उससे बड़ी थी और वो 2 उनका एक मरतबा डिवोर्स हुआ था, एक मरतबा विडो हो चुकी। अगर हमारे नबी देखो किसी भी यंगस्टर की मतलब फीलिंग्स होती है, उनकी थॉट्स होती है कि जो उनके मतलब मैरिज हो तो वो मतलब क्या है एकदम कुंवारी लड़की से हो, या अक्सर यंगस्टर की मतलब फीलिंग होती है जो यूज एंड थ्रो ना, मतलब यूज एंड थ्रो सॉरी सिर्फ टर्म की वजह से हुआ, उनकी बीवी यूज हुई ना हो, मतलब ना तो वो डाइवोर्स हो ना तो वो विडो हो, मतलब एकदम कुंवारी हो। अगर हमारे नबी के अंदर लस्ट होता तो वो इनसे शादी ना करते। और बहुत सारी कुछ टाइम आज से 1450 साल पहले बहुत सारी
प्रथाएं चलती थी, सती प्रथा, ये वो बहुत सारी प्रथाएं चलती थी, वो उस जमाने में भी थी, नबी के जमाने में। आप अगर हिस्ट्री उठा के देखें, वाकई आपको हक जानना है, सच जानना है, हिस्ट्री उठा के देखें आज से 1400-1500 साल पहले की, तो उसके अंदर ये सब प्रथाओं का जिक्र मिलता है, अंदर मेंशन है। तो इन्हीं प्रथाओं को, जो कोई विडो से शादी नहीं करता था, डिवोर्सी से शादी नहीं करता था, वगैरह वगैरह प्रथाएं थी, तो इसको खत्म करने के लिए वो सब निकाह हुए थे। और रही अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बात, तो वो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा माइंडेड थी, और अल्लाह ताला ने चाहा, अकॉर्डिंग माय बिलीव, अल्लाह ताला ने चाहा, तो उनसे तो कोई औलाद है नहीं, सिर्फ अम्मा, जितने भी हमारे नबी की औलाद थी, जितनी मतलब लड़कियां, 4 लड़कियां है, वो अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से थी, और एक लड़का मारिया किप्तिया रज़ियल्लाहु अन्हा से था। बाकी किसी से कोई औलाद नहीं थी, कोई डाइवोर्सी थी, कोई विडो थी। इन सब प्रथाओं को खत्म करने के लिए हमारे नबी ने निकाह किया। और रही ज़ैनब की बात, अच्छा ठीक है, तो अब आपने तो बोल दिया। नहीं अरे भैया, आधा घंटा बोलोगे क्या? नहीं, 1 मिनट, एक लास्ट पॉइंट है। जहाँ तक ज़ैनब की बात है, ज़ैनब की बात है, तो वो रिलेशनशिप है, वो अल्लाह ताला ने ऑलरेडी तय कर रखी है। तो वो जो मुंह बोला बेटा है, उसको ना उसकी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा है, ना वो उसकी औलाद माना जाता है। तो उसकी बीवी बहू नहीं हुई अकॉर्डिंग इस्लाम। तो फिर जब उनको पसंद नहीं था, तो ज़ैद बिन हारिस ने उनको डिवोर्स दिया, फिर नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे निकाह किया। चलो ठीक है, मैं कुछ बोलूं? हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि आपने कितनी आसानी से लोगों को सामने छद्म स्वरूप प्रस्तुत किया, मोहम्मद का असली स्वरूप पेश नहीं किया। कैसे आपने बातें छिपाई मोहम्मद के असली चरित्र की? आपने कहा कि मोहम्मद ने, अरे मुझे बोलने दो भैया, मुझे बोलने दो। तो मोहम्मद कैसा व्यक्ति था, किस तरह का इंसान था, ये उसके चरित्र से पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। अब एग्जाम्पल के लिए आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि विधवाओं के लिए निकाह करने के लिए उन्होंने प्रथा शुरू की। अब ऐसा है कि मोहम्मद के वक्त पे महिलाओं का दोबारा विवाह होता था, निकाह होता था, शादी होती थी। और मोहम्मद के जो वालिद थे और उनके जो नाना थे, दादा थे, उन्होंने भी शादी की है, ऐसे 2-2, 3-3। तो मोहम्मद का चरित्र कैसे गलत है इसमें? वो ऐसे है कि आप एक खीर बनाओ, बढ़िया से शक्कर डाल लो, दूध डाल लो, उसमें चावल डाल लो, है ना। अब बढ़िया से किशमिश काजू डाल के खीर बना लो, और उसमें 1 चम्मच टट्टी मिला दो, तो खीर खाने लायक नहीं होगी। भले उसमें कितना दूध पड़ा हो, कितना चावल पड़ा हो, कितना मिठास का शक्कर पड़ा हो, काजू किशमिश पड़े हो, 1 चम्मच टट्टी जो है वो पूरे खीर को खराब कर देगी। वैसे ही मुसलमान कितने भी महान 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 चरित्र का मोहम्मद को बता दे, 6 साल की छोटी बच्ची से निकाह करने की वजह से मोहम्मद का चरित्र सही नहीं रहा। अब कैसे 6 साल की बच्ची, सही बुखारी की हदीस आती है 3894, है ना। सही बुखारी की, हाँ सुनो, सही बुखारी की हदीस नंबर 3894 है। उसमें हजरत आयशा कहती है कि जब मोहम्मद मुझे लेने के लिए आया, तब मैं खिलौने से खेल रही थी, वो बच्ची थी, और 9 साल में उसके साथ मोहम्मद ने हम बिस्तरी की। अब अगर वो लस्ट नहीं था, तो मोहम्मद उसके साथ हम बिस्तरी क्यों की भैया, है ना। लस्टफुल थे मोहम्मद। लस्टफुल की हदीस ऐसे मिलती है, मोहम्मद एक रात में अपनी 11 बीवी के साथ सेक्स करते थे, जिसमें 9 उनकी बीवी थी और 2 उनकी गुलाम लौंडी थी। एक का नाम मारिया किप्तिया था, दूसरे का नाम रेहाना था। एक बीवी से एक रात में 9 बार। तो ये उनकी असलियत थी, ये उनकी सच्चाई थी। तो अच्छा, मुझे ये बताइए, चलो ठीक है, आपने पेश कर दिया, तो क्या मतलब बीवियों के साथ अपनी जरूरतें पूरी करना ये
मतलब बात जरूरत पूरी करने की नहीं, आपने बोला लस्टफुल नहीं थे। बात यहाँ पे लस्टफुलनेस होने की है, बात यहाँ पे होने की है कि जिस इंसान को हम चुन रहे हैं कि हमारा नबी है, वो वास्तविकता में उसका चरित्र जो है वो नबियों वाले है कि नहीं है। अब भारतीय संस्कृति जो है वो ऐसी है कि भी हमारे भारतीय संस्कृति में किसी भी विषय, यानी कि आप चाहे स्वाद ले लो, स्पर्श ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, अगर उस पे घर्षण होता है या उस पे अधिकता होती किसी की, तो उसको सही चरित्र का इंसान नहीं समझा जाता। कोई अति क्रोधी है, किसी को ज्यादा गुस्सा आता है तो वो सही इंसान नहीं। जो जीभ का बहुत लालची है वो इंसान नहीं। इंसान के अंदर संयम होनी चाहिए। संयम जो होता है कि इंसान में, वही मनुष्य कहलाता है। किसी के भीतर किसी चीज की अधिकता हो गई तो फिर वो महान इंसान नहीं कहलाता। वैसे ही नबी मोहम्मद का जो विषय है, भोग विषय, संभोग का विषय है, वो हर चीज में आगे थे। एक रात में 9 बीवी के साथ और 2 लौंडी के साथ सेक्स करना, वो 81 बार कर लेते थे एक रात में। इतनी ज्यादा सेक्स की किसी चीज में आदत होना, वो भले उसके अधिकार है लेकिन वो सही मनुष्य नहीं हो सकता, वो किसी का आइडल नहीं बन सकता। तो आप मानो वो मोहम्मद को अपना आइडल, मेरे लिए वो आइडल हो ही नहीं सकता जो अपने हवस में कंट्रोल न कर पाए। आप मानो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।